चलिए स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग आप लोगों का पार्टनरशिप का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज योर रिटायरमेंट। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एडमिशन कंप्लीट कर लिया। आज बारी है किसकी? रिटायरमेंट की। क्या होता है रिटायरमेंट? अच्छा, चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। मतलब रिटायरमेंट और डेथ एक ही बात है। देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म है और यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं। इन पार्टनर्स का नाम है, पार्टनर ए है, पार्टनर बी है और पार्टनर कौन है? सी है। ये 3 पार्टनर्स है। ठीक है, अब इसमें से पार्टनर सी जो है फर्म से अलग होना चाहता है। क्या होना चाहता है? फर्म से अलग होना चाहता है, मतलब फर्म से वो छोड़ के जाना चाहता है। अभी तक पार्टनर था, वो क्या बोलता है, भाई अब मैं जा रहा हूँ, कुछ और काम वाम करूंगा, मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ। तो यानी कि क्या हो रहा है, फर्म से पार्टनर। अब कितने पार्टनर हो जाएंगे? सिर्फ 2 पार्टनर रह जाएंगे, 2 मालिक रह जाएंगे। तो जब पार्टनर फर्म से अलग होता है, फर्म से जाता है, उसी को अपन बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। आया बात समझ में? मतलब वो अपनी मालिकाना हक को छोड़कर क्या कर रहा है, पार्टनरशिप से चला जा रहा है। इसी को बोलेंगे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। और डेथ में भी वही होता है। डेथ में क्या होता है, जहाँ वो इधर जा रहा है वो डेथ में ऊपर चला जाएगा। तो खैर डेथ की बात अपन बाद में करेंगे, अभी अपन सीधा बात करेंगे किसकी? रिटायरमेंट की। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि जब कभी कोई पार्टनर आता था तो अपने साथ क्या क्या लेकर आता था? कैपिटल और गुडविल लेकर आता था। ठीक, अब वो क्या हो रहा है, यहाँ से जा रहा है, तो क्या लेकर जाएगा? जब वो जाएगा तो अपने साथ कैपिटल लेकर जाएगा, ठीक, प्लस अपने साथ अपने हिस्से का प्रीमियम लेकर जाएगा। मतलब अपने साथ का क्या लेकर जाएगा? गुडविल लेकर जाएगा। सीधे बैठिए, सीधे बैठो। तो क्या लेकर जाएगा? प्रीमियम लेकर जाएगा, अपने साथ का गुडविल लेकर जाएगा। क्यों सर गुडविल क्यों लेकर जाएगा? क्योंकि भाई वो अपना हिस्सा छोड़ के जा रहा है ना। सपोज ये 3 पार्टनर थे, ए है, बी है और सी है। ठीक, अब सी प्रॉफिट में अपना शेयर को क्या करके जा रहा है? छोड़ के जा रहा है। तो इस पर कब्जा कौन कर लेगा? ए और बी, यानी ए और बी का जो शेयर है वो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट में बढ़ जाएगा। तो अपना हिस्सा छोड़ रहा है, तो यानी कि वो छोड़ कर जा रहा है, मतलब अपना एक प्रकार से हिस्सा को बेच कर जा रहा है। अपना प्रॉफिट में जो हिस्सा उसको क्या करके जा रहा है? बेच के जा रहा है। तो प्रीमियम लेकर जाएगा। क्या लेकर जाएगा? प्रीमियम। और ये प्रीमियम का रकम देगा कौन उसको? ए और बी। क्यों देंगे भाई? क्योंकि उसका हिस्सा वो लोग क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से गेन कर रहे हैं। उसका हिस्सा क्या कर रहे हैं? कैप्चर कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा कैप्चर करेंगे उसको उतना ज़्यादा पैसा क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। याद आया ना? जैसे पार्टनर आता था तो अपने साथ गुडविल लेकर आता था। तो गुडविल कौन रखता था? ओल्ड पार्टनर्स। क्यों रखते थे भाई? क्योंकि उन लोग अपना कुछ सेक्रीफाइस करते थे। सही बात है, तो रखते थे पैसा। इस बार क्या कर रहे? गेन कर रहे। तो जो पार्टनर जो हिस्सा कब्जा करेगा वो उसको पैसा क्या करेगा? देगा। आया बात समझ में? और साथ में शेयर इन प्रॉफिट, और साथ में अपने हिस्से का प्रॉफिट भी क्या करके जाएगा? लेकर जाएगा। भाई इतने दिन तक बिजनेस में रहा है तो भाई टाइम पास तो नहीं किया ना बिजनेस में। जो भी प्रॉफिट हुआ होगा उसमें इसका भी शेयर है कि नहीं है? जो भी जर्नलिज्म रहे होंगे, जो भी प्रॉफिट रहे होंगे, जो भी रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट या लॉस रहा होगा, वो सारे प्रॉफिट पे इसका हक है कि नहीं? प्रॉफिट या लॉसेस पे। तो उसको भी क्या करेगा? अपने साथ लेकर जाएगा। तो क्या सीखा तुम लोगों ने? जब कभी कोई पार्टनर आता है तो अपने साथ 2 चीज़ें लेकर आता है, कैपिटल और प्रीमियम। और जब जाता है तो कैपिटल लेकर जाता है, प्रीमियम भी लेकर जाता है, साथ में अपने हिस्से का प्रॉफिट भी लेकर जाता है। ठीक है, अभी बात कर रहे हैं पर रिटायरमेंट की, डेथ की नहीं। ठीक, रिटायरमेंट की। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। सर जाएगा तो कौन सी तारीख को जाएगा? सर कोई भी 4 तारीख को चले जाएगा क्या? अच्छा बताओ, जब वो आता था, एडमिशन होता था तो कौन सी तारीख को आता था? साल के शुरुआत दिन में। अब 1 अप्रैल को जाता था। वैसे ही जब वो जाएगा तो कब जाएगा? साल के एंड में। जब रिटायरमेंट का जो डेथ होता है, जनरली रिटायरमेंट का जो डेथ होगा वो कौन सा डेट होगा? रिटायरमेंट का जो डेट होगा वो होगा लास्ट डेट ऑफ द ईयर। लास्ट डेट ऑफ द ईयर मतलब साल का लास्ट डेट, मतलब 31 मार्च। इसका कारण क्या है? इसका सीधा सा कारण ये है कि भाई 31 मार्च को हम प्रॉफिट वगैरह कंप्यूट करते हैं। मतलब 31 मार्च वो दिन होता है जिस दिन बिजनेस को बंद किया जाता है, अकाउंट्स क्लोज किए जाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट किया जाता है। तो उस दिन एग्जैक्टली अपन उसको पैसा क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। अभी देखो साल के बीच में जाएगा तो क्या होगा? साल के बीच में अपन को अकाउंट्स क्लोज करना पड़ेगा। साल के बीच में अकाउंट्स क्लोज करेंगे, फिर बिजनेस का पूरा रिवैल्यूएशन करेंगे, फिर दुनिया भर की तमाम चीज़ें अपन क्या करेंगे? देखेंगे। तो यार फिर हो गया साल के बीच में, फिर 31 मार्च आया, फिर वही काम करेंगे अपन लोग। तो साल में 2 बार ऐसा काम नहीं हो जाएगा। इस वजह से क्या होता है, एक डेट बोलते देख भाई तू जाएगा तो एक डेट को जाएगा, 31 मार्च को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक, तो देखो स्टेप्स क्या क्या होते हैं। तो अगर अपन देखा जाए तो जब वो जाता है, स्टेप्स ऑफ या एक प्रकार से बोला जाए तो अकाउंटिंग स्टेप्स ऑफ आपको पढ़ाई क्या क्या करनी है इसमें जब जाएगा तो अकाउंटिंग स्टेप्स ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। एक पार्टनर जब जाता है तो उसके अकाउंटिंग स्टेप्स क्या क्या होते हैं? तो देखो सबसे पहला स्टेप होता है, सबसे पहले तो जब जाएगा वो, तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ में आ गया? मतलब आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या करना पड़ेगा?
कैलकुलेट करना पड़ेगा। आया बात समझ में कि नहीं आया? पहला स्टेप। ठीक, दूसरा स्टेप क्या करना पड़ेगा, आपको गेनिंग रेशियो कंप्यूट करना पड़ेगा। गेनिंग रेशियो, आपको गेनिंग रेशियो ऑफ, अच्छा गेनिंग रेशियो किसका आएगा, बचे हुए पार्टनर लोग का। तो जो रिमेनिंग पार्टनर है ना, बचे हुए पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर बोलेंगे उनको, रिमेनिंग पार्टनर्स का आप लोग को क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो। आया बात समझ में कि नहीं आया? क्योंकि वो गेन करेगा, सीधी सी बात है, उनका हिस्सा बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, नंबर 3 स्टेप क्या होगा, तो 3 स्टेप होता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आपके बिजनेस की जो गुडविल प्रीमियम होगी ना, जब जा रहे तो उसका फिर क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीमियम को उसको हिस्सा देना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा, अगला स्टेप होता है रिवैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, रिवैल्यूएशन ऑफ फर्म। पूरे फर्म का रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा भाई, क्योंकि देखो फर्म के एसेट्स में जो भी बढ़ा है या जो भी घटा है, उसका मेन रीजन कौन है, सारे पार्टनर्स। तो जब जाएगा तो उस पर सी का भी तो हक है, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो पूरे बिजनेस का रिवैल्यूएशन करो और उसको उसका हक क्या कर दो, उसको दे दो। समझ में आ गया? इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। अब क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद रिफंड ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, रिफंड ऑफ कैपिटल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके हिस्से का अपन क्या कर देते हैं, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके हिस्से का क्या करेंगे, कैपिटल, उसको प्रॉफिट ऑफिट चाहिए, तीनों चीजें उसको क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। ठीक, अब बच गए कौन, ए और बी। तो ए और बी क्या हो गए, नए पार्टनर हो गए। तो फिर अपन को क्या बनाना पड़ेगा, न्यू बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। पूरे फर्म का आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। समझ आया कि नहीं आया? एकदम सिंपल सी बात है। ठीक है, देखो बच्चों, पहला स्टेप क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, फिर रिवैल्यूएशन ऑफ फर्म, देन फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर लोग को उनका पैसा क्या कर दो, रिफंड कर दो। ठीक है, और इसके बाद उसका बैलेंस शीट बना लो न्यू फर्म का। क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया। आया बात समझ? यही स्टेप है। तो बारी बारी जैसे हमने एडमिशन नहीं पढ़े थे, सेम वही स्टेप तो है, लगभग देखा जाए, बस उसी का क्या हो रहा है, विपरीत हो रहा है, उल्टा हो रहा है। कोई दिक्कत? कुछ पूछना है यहाँ तक आप लोगों को? पूछ लो अगर पूछना है तो। नहीं पूछना है? चलिए जल्दी नोट करिए। चलिए देखिए, तो बताओ सबसे पहला स्टेप हम लोग को क्या पढ़ना है, क्या कैलकुलेट करना है, कंप्यूटेशन ऑफ या कैलकुलेट टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जैसा कि देखो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब भी अपन कैलकुलेट करते हैं तो जैसा क्वेश्चन में बोलेगा वैसे ही अपन लोग को काम करना है। ठीक है, बड़ा सिंपल सी बात है। देखिए, जैसे मान लीजिए 3 पार्टनर है, पार्टनर ए है, बी है और सी है, और इनके बीच का कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लीजिए 3:2 क्या है, 1 है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब पूरे फर्म में कितने हिस्से, 3, 2, 5, 5 और 1, 6, मतलब पूरे फर्म में प्रॉफिट के 6 हिस्से हैं, जिसमें से ये जो 3 हिस्सा दिख रहा है ना आप लोगों को, ये जो 3 हिस्सा है वो किसका हिस्सा है, ए का। ये 3 हिस्सा ए का है। अच्छा 5 हिस्सा हुआ क्या, ये चलो 6 हिस्सा है, 3 6 हिस्सा है। इस 6 हिस्से में से 3 हिस्सा किसका है, ए का है, 2 हिस्सा किसका है, बी का है, और 1 हिस्सा किसका है, सी का है। ठीक है, अभी कॉमन सी बात है, सी फॉर्म से क्या हो रहा है, जा रहा है, तो सी फॉर्म अपना जमीन छोड़कर क्या हो गया, चला गया। अब इसको कब्जा कौन करेगा, ए और बी कब्जा करेंगे। तो कॉमन सी बात है, क्वेश्चन अब उनका रेशियो दिया रहेगा क्वेश्चन में, किस रेशियो में लोग गेन कर रहे हैं। जैसे सैक्रिफाइस में नहीं देता था 1:2 में लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं, वैसे ही उसके हिस्से को लोग कुछ रेशियो में क्या करेंगे, गेन करेंगे। हो सकता है उसको बराबर ले ले ए और बी, हो सकता है कि ए थोड़ा ज्यादा ले ले, बी थोड़ा कम ले ले, तो इस सिचुएशन की बात है। तो क्वेश्चन में बाकायदा गेनिंग रेशियो दिया रहेगा, क्वेश्चन में बोला रहेगा कि हाँ भाई इस जितना सी का हिस्सा है उसको इस रेशियो में, फलाने रेशियो में रिमेनिंग पार्टनर गेन कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन में क्या रहेगा, बोला रहेगा। आया बात समझ में? और अगर मान लो बाय चांस क्वेश्चन में नहीं बोला है कि जो उसका हिस्सा है उसको रिमेनिंग पार्टनर किस रेशियो में गेन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं बोला, साइलेंट है बिल्कुल। जैसे क्वेश्चन अपन को दिया, बोला ए और बी तीनों पार्टनर है, 3:2:1 के पार्टनर है, ठीक, और बोला सी इस फॉर्म से क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। अब ये नहीं बोला कि सी के हिस्से को ए और बी किस रेशियो में क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोला क्वेश्चन में। तो नया रेशियो क्या हो जाएगा, बड़ा सिंपल है, बताओ कितना रेशियो था, 3:2:1 था, सी चला गया ना, सी के हिस्से को डिलीट कर दो, क्या नया रेशियो आया, ये नया रेशियो, कुछ कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, मिल गया 2-3 नंबर। कैसा लगा, बढ़िया। यहाँ तो थैंक्स बोल दो भाई राइटर को, ठीक, ये हो गया।
इसके बाद देखो, अगर मान लीजिए मैं तुमको बोलता हूँ ए और बी तीनों पार्टनर है 3:2:1 के, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि बी फॉर्म से रिटायर हो रहा है, बताओ नया रेशियो क्या हो सकता है? 3:1 हो जाएगा, बी को अलग कर दोगे, समझ में आ गया। अगर हम बोले कि ए फॉर्म से रिटायर हो रहा है तो बोलो 2:1, एकदम आसान है। मैं बोलता हूँ कि सर सभी को बोल दिया बस, चलो ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत? चलो देखो, तो इसी तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। तो चलो इसी में से क्वेश्चन निकाल लेते हैं अपन। अगर क्वेश्चन देखा जाए तो बोलोगे सर अपन क्वेश्चन को लिखेंगे कैसे, ये बड़ा समस्या वाली बात है। तो एक क्वेश्चन हम आपके सामने रखते हैं कि ए और बी, ए बी सी तीनों पार्टनर थे 3:2:1 के, और अपन बोलते हैं कि आगे इसमें क्वेश्चन में लिखा है सी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। सी जो है फर्म से क्या हो जाता है? रिटायर हो जाता है। अब इसको सॉल्व करना है, तो वो तो समझ में आ गया, सी रिटायर होगा तो सीधा से नया रेशियो तो आप देख के बता दोगे, क्या रेशियो है? 3:2 खट से देख के बता दिए। लेकिन अब आपको लिख के बनाना है भाई, एग्जाम में तो अपन को पूरा शो करना पड़ेगा। तो शो कैसे करोगे? सॉल्यूशन लिखोगे, क्या लिखोगे? ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, ए बी सी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 रिस्पेक्टिवली। मतलब ये लो इस तरह के क्या थे? पार्टनर्स थे, ठीक है। अब रिटायर कौन हो रहा है? देन लिखेंगे सी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी विल बी बोलो कितना? 3:2 रिस्पेक्टिवली। बस हो गया, इतने लिख के आपको क्या कर देना है? छोड़ देना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, अब देखो बताओ, यहां पर हमको सैक्रिफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा कि गेन रेशियो। तो बेटा गेन रेशियो का फॉर्मूला क्या बनेगा? गेनिंग रेशियो का जनरली फॉर्मूला होता है गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू, बोलो फॉर्मूला क्या हो सकता है? न्यू माइनस ओल्ड, क्योंकि कॉमन सी बात है, न्यू ज्यादा होगा, ओल्ड क्या होगा? गेन में कम होगा। तो क्या लिखेंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये जनरली फॉर्मूला होता है। लेकिन देखो अभी यहाँ पे देख के ही बता सकते हो। देखो इस क्वेश्चन में क्या हुआ? ए बी सी तीनों पार्टनर थे, सी फॉर्म से क्या हो गया? चला गया, फी फॉर्म से चला गया, तो नया रेशियो क्या आया? 3:2। अब इसमें ये बोला क्या कि सी के हिस्से को ए ने कितना लिया, बी ने कैसे गेन किया, ऐसा कुछ बोला क्या? नहीं बोला। तो एक ट्रिक दे रहा हूँ, क्या? जो नया रेशियो है ना 3:2, वही उनका गेन होगा। जब क्वेश्चन, फिर से बोल रहा हूँ, जब क्वेश्चन में साइलेंट हो कि किस रेशियो में लोग गेन कर रहे हैं, जब क्वेश्चन में साइलेंट हो कि किस रेशियो में गेन कर रहे हैं, तो बेटा क्या होगा? जो नया रेशियो नहीं आया, साइलेंट है देखो इस क्वेश्चन में, तो नया रेशियो आया ना, वही तुम्हारा गेन रेशियो होगा। ज़्यादा आप बैठ के मतलब बेवकूफ़ी टाइप का मजदूरी मत करते रहना, जल्दी मतलब बना रहे हो, निकाल रहे गेनिंग रेशियो, टाइम पास नहीं, तुरंत सट से समझ में आ जाएगा कि जो न्यू रेशियो है वही तुम्हारा क्या होगा? गेन। जब क्वेश्चन में कुछ ना बोले तो ना, बोल रहा है फिर भी उसी को मत मान लेना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को नहीं है? नोट करिए, फिर बाकी क्वेश्चन देखेंगे समझ में आएगा। नोट करो। देखिए एक क्वेश्चन मैं आपके सामने बोलता हूँ, जैसे कि क्वेश्चन एक बोल रहा हूँ, पी क्यू आर तीनों पार्टनर है और उनका रेशियो है, देखिए मान लो 1/2 और 2/5 और 1 कितना है? 10 है। ये उनका रेशियो है, ठीक है, ओके। और इसमें बोल रहा है बी रिटायर्स, और इसमें बोल रहा है पी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। पी जो है फर्म से क्या हो जा रहा है? रिटायर हो जा रहा है, ठीक है। बताइए क्या होगा नया रेशियो? हाँ सर बिल्कुल, कभी भी याद रखना, मैंने बताया था आपको कि कभी भी अगर क्वेश्चन में डिनोमिनेटर इक्वल रहा तो ठीक है, अगर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं तो इक्वल करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप डिसीजन लेंगे। तो पहले इसको सॉल्व करो। 1/2 रेस टू कितना? 2/5 रेस टू 1/10। इसका एलसीएम निकालो, कितना आएगा? 10 आ जाएगा। फिर 10 को 2 से डिवाइड करोगे, 5 आ गया, 5 1 ज़ा 5 रेशियो। 5 को फिर डिवाइड करो टू 4, हाँ 2 2 ज़ा 4, और फिर 10 को 10 से डिवाइड करोगे, 1 आएगा, 1 1 ज़ा 1। तो नया रेशियो क्या आया? 4:5 ये आ गया, ठीक। इसमें से रिटायर कौन हो रहा है? पी। तो बताओ क्यू और आर का नया रेशियो क्या आ गया? 4:1, ये आंसर आएगा। समझ में आ गया? तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐसे ही डील करना है। डन? नोट करेंगे। चलिए देखिए, अब आपके सामने 3 क्वेश्चन अवेलेबल है, इसको सॉल्व करके बताते हैं। देखिए लिखा है, पहला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे अपन लोग? 1 देखेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखता है? ए बी सी आर पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 5:4:3। कहता है कि ए बी सी तीनों पार्टनर है 5:4:3 के। बी रिटायर्स एंड ही शेयर्स वाज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन ए एंड सी। मतलब बी रिटायर हुआ और उसका शेयर को कौन ले रहा है? ए और बी, ए और सी। मतलब देखो इस बार क्या हो रहा है, बकायदा कितना गेन कर रहे हो बकायदा लिख के दिया है। मतलब लोग इक्वली रेशियो में क्या कर लिए? उसका हिस्सा को गेन कर लिए।
तो आपको कहता है फाइंड आउट करो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैंने कई बार बोला है, अब भी बोलूंगा, जैसा बोलेगा वैसा करोगे, ठीक है। पहले लिखो, क्या लिखोगे, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, ए बी सी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ कितना दिया है, 5:4:3, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। आगे क्या लिखा है इसमें, बी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, ठीक है। बी जो है फर्म से क्या हुआ, रिटायर हो गया, ठीक। अब बोलेंगे बी शेयर्स गेन बाय ए एंड सी इक्वली। बी के शेयर को ए और सी क्या कर रहे हैं, इक्वली क्या कर ले रहे हैं, गेन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, तो लिखोगे देन गेन बाय, ऐसा लिखना, गेन बाय ए। तो ए कितना गेन किया, बी का शेयर कितना था बताओ, 4/5 4 9 3 12, 4/12 था, ठीक है। इक्वली ले रहा, मतलब आधा ए लिया, आधा बी लिया, आधा कौन लिया, सी लिया, तो इसका आधा कर दोगे, समझ में आ गया, इसका आधा, समझ गए। वैसे ही गेन बाय क्या लिखेंगे अपन लोग, सी, तो सी ने कितना लिया, 4/12, बी का शेयर कितना था 4/12, उसका आधा इक्वल, मतलब उसका क्या, आधा भाग ले लिए। तो देखो आधा भाग तो निकालो कितना, अगर कैंसिल होता तो कर दो, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4। अच्छा ये भी कैंसिल हो रहा है वैसे, 2 1 2, 2 6 12, 2 1 2, 2 6 12, यानी अगर देखा जाए तो 1/6 1/6। कोशिश किया करोगे अगर ऐसा कैंसिल करने से डिनोमिनेटर इक्वल आ जा रहा है तो फिर वैसे ही आप चले करो, ठीक है। तो कितना आ गया, 1/6 कौन ले लिया, ए ले लिया, 1/6 सी ले लिया। तो अब अपन निकालेंगे नाउ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आर। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, पहले बात करेंगे ए का। तो बोलो ए पहले कितना खाता था बताओ, 5/12 खाता था। अब कितना खा रहा है और कितना ले लिया, 1/6 उसने गेन कर लिया, तो प्लस हो जाएगा उसके हिस्से में, ठीक, क्या हो जाएगा, प्लस। तो एलसीएम निकालो कितना आएगा, 12, तो 12 आया, 12 5 ही आ जाएगा, प्लस 6 6 दूनी 12, 2 एकम 2, कितना आ गया, 7/12 आ गया। ठीक इसी प्रकार किसका निकालेंगे, सी का। तो बोलो सी पहले कितना खाता था, 3/12। बताओ इसने कितना गेन किया, 1/6। चलो टोटल कितना हो गया, 12, 3 प्लस कितना हो जाएगा 2, तो कितना आ गया 5/12। क्या आ गया 5/12, जबकि बी का कोई मतलब, बी तो चला गया, ठीक। तो अपन क्या लिख सकते हैं, न्यू शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, ए और सी का 7 कितना 5। देख लो डिनोमिनेटर इक्वल है, नहीं आया समझ में, इजी है कि हार्ड है, एकदम इजी है ना। चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए अब बारी है नेक्स्ट क्वेश्चन की, सुनो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट बनाऊंगा, ठीक है। स्टेटमेंट वगैरह लिखते रहना। 2 का सॉल्यूशन देखेंगे अपन को, क्या लिखा देखें, लिखा हुआ है ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 5:4:3। ए बी सी तीनों पार्टनर थे, 5:4:3 के पार्टनर थे। कहता है सी रिटायर्स, यहाँ से कौन रिटायर हो रहा है, सी जो है रिटायर हो जा रहा है, ठीक है, हो जाने दो रिटायर। तो उसका हिस्सा कितना है बताओ, 3/12 है ना, 5 4 9 9 3 12, 3 कितना है 12 है। तो सी का हिस्सा 3/12, ऐसा लिख लिया करो उसका हिस्सा को हमेशा, ठीक है। सी रिटायर्स एंड ही शेयर्स वाज टेकन बाय ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:2, मतलब उसके शेयर को, किसके शेयर को, सी के शेयर को लो 3:2 में ले रहे हैं, ठीक। तो अपन क्या बोलेंगे, गेन बाय, क्या लिखेंगे, गेन बाय, बोलो ए। कितना गेन किया ए ने, सी का शेयर 3/2 था, 12 था, उसका कितना भाग ले रहा है 3/5, वेरी गुड, समझ गए। अब ऐसे क्या लिखेंगे, गेन बाय बी, कितना गेन किया, तो बोलो सी का शेयर था 3/12, उसमें कितना ले लिया उसने 2/5, ऐसे। नहीं आया समझ में, आ गया, ठीक। तो देखो अब सॉल्व करो इसको, कितना आ जाएगा, कैंसिल होता तो कर दो, कैंसिल मेरे ख्याल से नहीं हो पा रहा है, क्या हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है शायद तक, क्या 3 और 12 कैंसिल हो रहे हैं, तो चलो ठीक है कर लो। 3 1 3, 3 4 12, 3 1 3, 3 4 12, बाकी करने की जरूरत नहीं। 3 कितना 20 और 2 कितना 20, ऐसा ये हो नहीं सकता था, करके नहीं किए, ठीक है। चलो अभी सॉल्व करो, तो नया रेशियो निकालो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पहला ए की बात करेंगे। तो बोलो ए पहले कितना खाता था 5/12, प्लस कर दो उसमें कितना गेन किया 3/20 गेन किया। चलो इसका एलसीएम निकालो, 20 तो आ नहीं सकता, 60 आएगा एलसीएम, कितना आएगा 60 एलसीएम आया। तो 60 12 का डिवाइड करो, 5 5 5 ज़ा 25 प्लस 60 20 का डिवाइड करो, 3 3 3 ज़ा 9, दोनों को ऐड करो कितना 34 डिवाइड बाई 60, आया बात समझ में। वैसे ही बी का बात करो, बोलो बी पहले कितना खाता था 4/12, कितना था 4/12, बताओ कितना गेन किया 2/20, जोड़ दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 60
12, 5 चौक 20 प्लस कितना 6, 3 3 3 दूनी 6, कितना गया 26 डिवाइड बाय 60। तो देखो रेशियो आया ए और किसका बी का 34 कितना 20। देखो कैंसिल हो सकता तो कर दो, 2 से कैंसिल होगा 17 और ये 10। इसके बाद मेरे ख्याल से कैंसिल नहीं हो पाएगा। कितना अच्छा 26 है सॉरी, हाँ। तो कितना आ गया 17 और 13 कितना आ गया 17/13। समझ आया? इजी है, नोट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। देखिए 3 में क्या लिखा है, कहता है कि ए बी सी आर पार्टनर्स, तीनों पार्टनर है, ए है बी है और कौन है सी है। कितना पार्टनर है 1/4 के रेस टू कितना 2/5 के और रेस टू 7/20 के है ना। तो इनका पहले तो एलसीएम निकालना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम करो 20 निकाल लो। क्लियर? तो 20 निकाले 20, चलो 4 का डिवाइड करो 20 से 5, 5 1 5 प्लस फिर 5 का डिवाइड करो 4, बोलो कितना 8 आ जाएगा। ठीक है, और इसका 7 आ जाएगा। तो नया रेशियो आया 5:8:7। क्या बोलते हो, सही है? ठीक, तो ये है। अब इसमें कहता है कि ए रिटायर्स, कौन रिटायर हो रहा है? ए रिटायर हो रहा है। तो यहाँ से कौन रिटायर हो जा रहा है भैया? ए रिटायर्स हो रहा है। तो बताओ कितना हिस्सा छोड़ के जा रहा है ए? 5/20। वेरी गुड, 5/20 छोड़ के जा रहा है। ठीक है, तो 5/20 छोड़ा। अब इसमें क्या बोल रहा है, शेयर्स टेकन बाय बी एंड सी इन द रेशियो ऑफ 1:2। बी और सी रेशियो 1:2 में ले रहे उसका हिस्सा। क्या आप बना पाएंगे? 1:2 में ले रहे हैं, बन जाएगा कि बनवा दूं? चलो बनवा ही देते हैं। देखो तो गेन बाय क्या लिखेंगे, बी। तो बी कितना गेन कर रहा है 5/20 का कितना भाग 1/3। वेरी गुड, ठीक है। और गेन बाय सी कितना 5/20 का कितना भाग 2/3। नहीं समझे? ठीक है, तो 5 बाय कितना हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 10/60। आया बात समझ में? ठीक, तो चलो अब नया रेशियो निकालें। देन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू, पहले किसका बी का बात करेंगे, बोलो। ये तो चला गया, बी की बात करो। बी कितना रेशियो है 5/20 नहीं 8/20। बताओ इसको कितना मिला, प्लस कर देंगे उसके हिस्से में, एलसीएम निकालो कितना आएगा 60 आएगा। 60 को डिवाइड करोगे कितना आ गया 3, 3 8 24 प्लस 5 है ना, कितना हो गया 29 डिवाइड बाय 60। समझ में आ गया? ठीक है, उसके बाद देखो फिर क्या सी है कितना 8/7/20, बोलो प्लस, हाँ 10/60। सॉल्व करो 60, हाँ एलसीएम कितना 3 3 3 7 21 प्लस 10। ठीक है, कितना आ गया 31 डिवाइड बाय 60। तो देखो आया रेशियो 21:31। नहीं आया समझ में? कैंसिल नहीं हो सकता इसके आगे। क्लियर है? नहीं है? डन? ओके। अच्छा सुनो ना, अगर इसमें गेन रेशियो निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? गेन रेशियो मेरे को बताना पड़ेगा क्या? न्यू माइनस ओल्ड करके निकाल लेना ना, इतने बार तो निकाल चुके गेन, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, चलो जल्दी नोट करो। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाएंगे आप सभी। देखिए 4 में क्या लिखा है स्टूडेंट्स, देखना। पी क्यू आर आर पार्टनर्स ऑफ 5:3:2 लिखा है। पी क्यू आर ये तीनों पार्टनर है, 5:3:2 के पार्टनर है। ठीक है, आर रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। फर्म से रिटायर कौन होता है? आर रिटायर हो जाता है। ठीक है, आर रिटायर्स हो गया। तो बताओ उसका हिस्सा कितना आर का, फटाक से बोलो 2/10। ठीक है, क्या बोल रहा है, इज एंटायरली टेकन बाय पी। उसका सारा शेयर कौन ले लिया? पी ले लिया। आप कैसे बनाओगे? बड़ा सिंपल है, सीधा अपन क्या लिखेंगे, देन गेन बाय पी। तो बोलो पी कितना गेन किया? पूरा शेयर ले लिया, 2/10 ले डाला पूरा। समझ गए? कंफ्यूजन ही नहीं। तो नया रेशियो क्या आएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जैसा बोलेगा। तो बोलो कौन कौन है, पी है। तो बताओ पी का कितना हिस्सा था पुराना 5/10, कितना गेन कर लिया 2/10, पूरा ले लिया। कितना हो गया बताओ 10, 5 + 2 = 7/10। ऑल राइट, ठीक। अब किसकी बात आती क्यू की, बोलो क्यू पहले कितना खाता था बेचारा 3/10। आज भी वही स्थिति है, आज भी कितना खाएगा। क्या डिनोमिनेटर इक्वल करने की आवश्यकता है? अगर होती तो कर लेते इक्वल। ठीक है, हो गया। कितना है नया रेशियो? नहीं आया समझ में? एकदम आसान, नोट करें। देखिए अब एक क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, देखेंगे समझेंगे। लिखा है ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7/15, 1/3 एंड 1/5। बोल रहा है कि ए बी सी तीनों पार्टनर थे, ए बी सी तीनों पार्टनर थे। किस रेशियो के पार्टनर थे ये लोग? 7/15 और फिर उसके बाद 1/3 एंड 1/5। तो इसको पहले तो इसको डिनोमिनेटर इक्वल करो, 15 निकालोगे कितना आ जाएगा 7, 3, 5 और 3। तो क्या आया 7:5:3। मतलब हमको इससे मतलब है 7:5:3। अब मैं पूरा लिखूंगा नहीं, नॉर्मल बताऊंगा। ठीक है, अब आगे क्या लिखता है देखो, बी रिटायर्स एंड ही शेयर्स टेकन बाय ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 3:2। बी फर्म से रिटायर हो गया
और उसका हिस्सा कौन ले लिया, ए और सी ले लिए 3:2 में, ठीक है। एंड उसी टाइम पे डी एडमिटेड, और उसी टाइम पे कौन आया, डी आया, डी एडमिट हो रहा है फॉर 1/3 शेयर्स ऑफ प्रॉफिट एंड 1/4 ऑफ विच वॉज टेकन बाय ए एंड द रिमेनिंग शेयर्स वॉज टेकन बाय इक्वली फ्रॉम ए एंड सी। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। खैर वो एडमिशन वाली बात कर रहा है, छोड़ो उसको बाद में बात करते। फिलहाल अब 2 पार्ट में क्वेश्चन समझ लो। ए बी सी तीनों पार्टनर थे, बी यहाँ से क्या हो गया, चला गया, बी यहाँ से क्या हो गया, चला गया बॉस। तो बी जब चला गया तो उसका हिस्सा कौन ले लिया, ए और सी इस रेशियो में ले लिए। तो फिलहाल आप लोग ए और सी का रेशियो निकालो। किसका रेशियो निकालोगे, ए और सी का फिलहाल रेशियो निकालो। तो देखो बी यहाँ से चला गया, बोलो बी का रेशियो क्या था, बी रिटायर्स, हाँ कितना 5/15, 5/15 बी का हिस्सा है, ठीक है। तो अपन लिखेंगे देन गेन बाय ए, बोलो ए ने कितना ले लिया इसका, 5/15 का कितना हिस्सा लिया बोलता है 3/5, ठीक है। जबकि गेन बाय सी ना, हाँ सी 5/15 का कितना 2/5, समझ में आया क्या। देखो ये 5 कैंसिल हो रहा है, तो फिर क्या आ गया 3/15 और ये कितना आ जाएगा 2/15। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं है। तो न्यू रेशियो निकाल लो। तो न्यू रेशियो किसका, ए का। तो बोलो ए का नया रेशियो कितना आएगा, पुराना कितना था 7/15, ठीक है। अभी कितना जुड़ा 3/15, तो कितना आ जाएगा 7 3 10, 10/15। और वैसे सी का निकालोगे, सी जा रहा था क्या, हाँ 5/15 था, नहीं 3/15। बताओ ये कितना गेन किया 2/15, ठीक है। दोनों को जोड़ो 15, 3 + 2 कितना आ जाएगा 5/15, डायरेक्ट 5/15। देख लो नया रेशियो आया 10:5, शॉर्ट कर लो 2:1। यानी कि देखा जाए, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, अब ए और अब बचा कौन यहाँ पे, ए और सी। ए और सी का रेशियो क्या है 2:1। यहाँ तक समझ में आ गया। अब कहानी में ट्विस्ट आया, क्या बोला, डी एडमिटेड, डी फर्म में एडमिट हुआ, क्या लिखे डी एडमिटेड, डी फर्म में एडमिट हुआ, वो भी कितने के लिए, फॉर 1/3 शेयर। कितने के लिए आया 1/3 शेयर। और वो क्या बोल रहा है, देखो जैसा बोल रहा है वैसा करो। 1/3 के लिए आया ऑफ प्रॉफिट, मतलब 1/3 के लिए आया, 1/4 ऑफ विच वॉज टेकन बाय ए, मतलब गिवन बाय ए, मतलब उसका 1/3 का 1/4 जो है, 1/3 का कितना 1/4 किसने दे दिया, ए ने। और बचा हुआ जो था उसको उसने ए और सी से कैसे लिया, इक्वली लिया। कहानी में ट्विस्ट आता है, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं अपन लोग। 1/4 पहले क्या लिखेंगे अपन लिखेंगे सेक्रीफाइस हो रहा ना, सेक्रीफाइस बाय ए। तो ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, पहले देखो 1/4 का कितना भाग दे रहा है ए, सॉरी 1/3 के लिए आया ना ये, 1/3 का कितना दे रहा है ए, 1/4 दे दिया ए ने, 1/4 दे दिया, यानी कितना दे दिया ए ने 1/12 दे दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो 1/12 ले लिया, ठीक। तो देखिए 1/12 ए से ले लिया, तो अब बचा भाग कितना, तो दिमाग लगाओ, अपन रिमेनिंग पार्ट देखेंगे। तो बताओ रिमेन पार्ट, तो बताओ कितना शेयर है इसका, 1/3 था, उसमें से 1/12 तो उसने ए से ले लिया, तो बचा भाग कितना, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं भाई। देखो 1/3 के लिए आया, 1/3 का 1/4 किससे ले लिया, ए से, यानी ए से कितना लिया 1/12 ले लिया, ठीक। अब फिर बोल रहा है बचा हुआ पार्ट ए और सी से इक्वली लिया, तो बचा पार्ट निकालना पड़ेगा। तो 1/3 के लिए आया था, उसमें से 1/12 किससे ले लिया, ए से, तो बचा पार्ट माइनस कर दोगे, बचा पार्ट नहीं आ जाएगा। देखो बचा पार्ट कितना आया, एलसीएम निकालोगे 12, कितना हो जाएगा 3 4 4 - 1 3/12, क्या बोलते हो, बचा पार्ट कितना 3/12। अभी जो 3/12 बचा पार्ट है वो किससे लिया, सेक्रीफाइस बाय ए। तो ए से कितना लिया, इक्वली लिया, यानी 3/12 का आधा, 3/12 का आधा निकालो कितना आएगा 3/24, ठीक है। और सेक्रीफाइस बाय बी, सॉरी सी, 3/12 का कितना आधा, यानी कितना 3/24 किससे ले लिया, सी से ले लिया। क्या बोलते हो, सही बात है, ले लिया सी से, ठीक। क्वेश्चन तो लिख चुके थे, मिटा दूं, यही तो बोला ना, हो गया। बाकी क्वेश्चन जो था इक्वली ले लिया बोल रहा है। तो बोल रहा है कि नया रेशियो क्या हो जाएगा, किसका किसका, ACD का, ACD का नया रेशियो क्या हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देखो 2:1 के पार्टनर थे, नया पार्टनर आया D 1/3 के लिए, ठीक। बोलोगे सर कहाँ एडमिशन को फिर से ले आया यहाँ पे, ठीक है। सेक्रीफाइस बाय ए, क्या बोला था, ए बोला है कि 1/3 के लिए आया, तो उसका 1/4 किससे लिया, ए से लिया, तो 1/3 का 1/4 1/12 ले लिया। फिर बचा हुआ शेयर वो ए और सी से इक्वली लिया, तो बचा शेयर कितना 1/3 में से 1/12 तो ले लिया, तो बचा कितना 3/12। तो 3/12 को उसने क्या किया, 3/12 पार्ट को 4 4 4 12 3, ठीक निकाले ना, 12 3 एकम 3 चौक 12 4 एकम 4, हाँ ठीक है, तो ठीक है। तो 4 3/12, 3/12 का आधा भाग ए से, आधा भाग बी सी से ले लिया। अब अपने को नया रेशियो निकालना है, तो बड़ा सिंपल सी बात है,
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ निकालते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ कंटिन्यू करते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसको ही निकालो यार, हटाओ। तो देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसका किसका, पहले ए की बात करते हैं। बताओ पहले ए कितना था रेशियो, 2/3 था कि नहीं था? ए का रेशियो था 2/3, उसने कितना दिया, पहले 1/12 दिया। पहले उसने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/12, और फिर उसने सेक्रीफाइस किया 3/24। ठीक है, फिर उसने कितना सेक्रीफाइस किया, 3/24। दो बार सेक्रीफाइस कर रहा ना, एक बार 1/12 दिया फिर 3/24 दिया। ठीक, उसको घटा लेते, चलो इसका एलसीएम निकालो कितना आएगा, 24 आएगा। 24 3 8 ज़ा 8 2 ज़ा 16 प्लस माइनस वो 2 आ गया, 2 1 ज़ा 2 और इधर -3। चलो घटाओ इन लोगों को। हाँ 16 में से कितना जाएगा, 5 जाएगा, कितना बचेगा 11/24। समझ गए, 11/24। इसके बाद बात करते हैं किसका, सी का। बी तो नहीं है, बी तो रहा नहीं। हाँ अब बी का कितना हिस्सा था बताओ, 1/3 था। उसने कितना दिया, सिर्फ उसने एक ही बार सेक्रीफाइस किया, 3/24। चलो सॉल्व करो, 24 8 8 1 ज़ा -3 5/24 आया। बात समझ में। अब बात आती है किसकी, डी की। डी कितने के लिए आया, 1/3। डिनोमिनेटर इक्वल कर दो बच्चों, बोलो 8 का, तो क्या लिखेंगे 8, तो कितना हो गया 8/24। तो देखो नया रेशियो क्या आया, ए का, सी का और डी का, 11:5:8। नहीं आया समझ में, कैसा लगा, अच्छा लगा? ठीक है, तो आज यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आपका काम क्या है, आप अपने बुक के जितने भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ऐसे ही बनेंगे, सिंपल है, बना के लाइएगा, हम कल चेक करेंगे। अगर बना के ले आए तो फिर अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला टॉपिक और गेनिंग रेशियो वाला टॉपिक क्या हुआ, फिनिश। अब सीधा अपन क्या स्टार्ट कर सकते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ओके, थैंक यू बच्चों।